और मुरादाबाद में सपा नेता एसटी हसन ने कहा है कि देश में नफरत फैलाने की साजिश चल रही है। मंदिर और मस्जिद को बुलडोजर से ध्वस्त करने से नफरत बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि यह देश सबका है और इसे किसी पार्टिकुलर कम्युनिटी का नहीं है। हसन ने मांग की है कि नफरत फैलाने वालों पर रोक लगनी चाहिए और देश का संविधान बदलने की कोशिश को रोकना चाहिए। साजिशें चल रही हैं, कुछ लोग छुपे हुए हैं और कुछ लोग सामने हैं। जो आपको पता ही है कि किस तरह से मस्जिद मंदिर और तमाम बातें इस वक्त की जा रही हैं, बुलडोजर वगैरह। तो उन लोगों का पता निकाला जाए कि ये सांप्रदायिक घटनाएं जानबूझ के क्यों फैलाई जा रही हैं। तो एसटी हसन साहब कह रहे हैं कि देश में नफरत बढ़ रही है और इसके पीछे की कुछ लोगों की साजिश, इस नफरत के पीछे की साजिश है और उसके खिलाफ वो बयानबाजी करें। देश सबका है, किसी एक का नहीं है। नफरत फैलाने वालों पर रोक लगनी चाहिए, लेकिन नफरत वाकई में कौन फैला रहा है? समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन का यह बयान, देश का माहौल खराब करने की साजिश रची गई है। मंदिर मस्जिद बुलडोजर से गिराए जा रहे जिससे नफरत फैल रही है। ये एसटी हसन साहब कह रहे हैं देश सबका है, किसी एक का नहीं है और संविधान को बदलने का प्रयास किया जा रहा है। संविधान को बदलने का आरोप तो लोकसभा चुनाव से पहले भी विपक्ष लगाता रहा, लेकिन अब भी एसटी हसन साहब उस मोड से अलग नहीं हुए हैं। एसएन सिंह साहब हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता फोन लाइन पर मौजूद हैं। सिंह साहब, ये नफरत फैलाने की बात एसटी हसन साहब कर रहे हैं। देखिए, तो जजिया कर लगाने वाली पार्टी के नेता हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वही हाई कोर्ट ने एक टिप्पणी किया था मुजफ्फरनगर दंगे के बाद कि एक धर्म के लिए आप काम करेंगे। संविधान कहता है कि सभी धर्म की रक्षा करिए, सभी धर्म के लिए कार्य करिए। एसटी हसन को मुझे लगता है कि जब जनता ने नकार दिया है, प्रदेश के लोगों ने नकार दिया है, तो मीडिया के ध्यान आकर्षण के लिए ऐसे बयान देते रहते हैं। वो सरकारें थी जब एक धर्म के लिए कार्य होती थी। आज आप बताइए, आपके चैनल के माध्यम से बताइए, उजाला सबके लिए है, उज्ज्वला सबके लिए है, किसान सम्मान निधि सबके लिए है, गरीब कल्याण की योजनाएं सबके लिए। किसी योजनाओं पर धर्म लिखा ही नहीं है। लेकिन एसटी हसन जी का चश्मा इतना मोटा धर्म वाला हो गया है कि केवल वो धर्म की बात करते ही इस देश में संविधान चलता है। धर्म वाला देश कोई और है। अब एसटी हसन साहब रात को स्वप्न में वो धर्म वाला देश देख लेते हैं और सुबह बयान जो है ये संविधान वाले देश में दे देते हैं। तो मुझे लगता है संविधान वाले देश में धर्म वाला बयान नहीं देना चाहिए। वो चाह रहे हैं कि एक धर्म के तुष्टीकरण का कार्य हो तो मोदी जी के रहते, योगी जी के रहते धर्म की तुष्टीकरण का कार्य नहीं होगा। सबके साथ सबके विकास का नारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में दी। और प्रदेश सिंह साहब, वो एसटी हसन साहब ये भी कह रहे हैं कि देश का संविधान बदलने की अभी कोशिश हो रही है, उसे रोकना चाहिए। नहीं, संविधान तो कई बार बदले लोग, आप देखे होंगे तो संविधान किस तरह से बदले। संविधान में थोड़े ना लिखा था कि जो है वो 3 तलाक कर दीजिए। संविधान में थोड़े ना लिखा था कि एक धर्म की आजादी दे दीजिए और दूसरे पे पाबंदी लगा दीजिए। संविधान में थोड़े ना लिखा था कि जो है एक धर्म की खुलेबंदी और दूसरे की नसबंदी कर दीजिए। संविधान में यह भी नहीं लिखा था कि आप किसी भी जमीन पे उंगली रख दीजिए, लट गड़ा दीजिए और कहिए हमारा। ये सब कुछ संविधान में नहीं लिखा है। ये सब कुछ इन लोगों के विचारों में लिखा हुआ है, जो बाबा साहब ने कहा था। संविधान निर्माता बाबा साहब, पूज्य बाबा साहब ने इस बात को कहा था कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, कट्टर मुस्लिम होंगे, जो कभी हमारे संविधान को मानेंगे ही नहीं। मुझे लगता है कि एसटी हसन उसी में से हैं जो बाबा साहब के संविधान को नहीं मानेंगे। और बाबा साहब आज नहीं गए, आज जब भाजपा की सरकार बनी रही है। आप धर्मेंद्र सिंह जी भी जुड़ गए, धर्मेंद्र यादव साहब भी जुड़ गए। धर्मेंद्र जी, एसटी हसन साहब को क्यों लग रहा है कि देश में नफरत बढ़ रही है? कुंदन जी, भारतीय जनता पार्टी का स्वभाव देश में नफरत फैलाना है और नफरत का व्यापार भारतीय जनता पार्टी करती है। राजनीति में तो इनका कोई नंबर 1 स्थान है। ये पूरी दुनिया में अगर देखोगे तो विश्व गुरु हैं धर्म की राजनीति के मामले में। तो इनको ना मानवता से मतलब है, ना देश से मतलब है, ना देश की प्रगति समृद्धि से मतलब है। इनको बस अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना है। जहां मौका मिलेगा मंदिर तोड़ देंगे, जहां मौका मिलेगा मस्जिद तोड़ देंगे, जिससे एक तरह से होता है ना कि लोग अनस्टेबल रहे, लोग जो बुनियादी मुद्दे हैं उस पर बात ना कर पाए, उस पर बहस ना हो। जो बुनियादी मुद्दे हैं, रोजगार की बात कोई ना करे, महंगाई की बात कोई ना करे, भ्रष्टाचार की बात ना करे। उत्तर प्रदेश में थाने बिक रहे हैं, थाने बिक रहे हैं और पैसे लेके केस
FIR दर्ज होती है, पैसे लेके नाम निकाले जाते हैं, इस सबसे किसी छुपा हुआ नहीं है। और ये बात मुख्यमंत्री जी को भी पता है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। तो जनता इन सब सवालों पे ना आ जाए, इस वजह से भारतीय जनता पार्टी एक नए नए मुद्दे लेकर आती है कि जिससे समाज में वैमनस्यता फैले, जिससे समाज में बंटवारे की राजनीति हो जाए। इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी सब काम करती है। सिंह साहब जवाब दीजिए। देखिए, अच्छी बात है, धर्मेंद्र जी को याद दिलाना चाहिए। हालांकि ये लोग पुराने दंड दे दिया, जनता ने दंड क्यों दिया? क्योंकि धर्म को राजनीति करते थे लोग। भाई स्वर्गीय मुलायम सिंह जी धर्म की राजनीति करते करते उन्होंने कहा, हाँ हम मुसलमानों के थे, मुसलमानों के हैं और मुसलमानों के रहेंगे। धर्म की राजनीति है कि मेरठ में 14 लोगों पे मुकदमा ठीक है, कटी थी, हर की पर्ची इस बात की कटी थी कि ये लोग जय श्री राम आदि नारा दे दिए। आप बताइए 6-12 भाई कुछ जीवित थे, लेकिन जय श्री राम उन्मादी हो जाता है। सिंह साहब आपकी आवाज भी बहुत स्पष्ट नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सिंह साहब आपका, और धर्मेंद्र यादव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शरीक होने के लिए। फिलहाल